नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हांसी के सोरखी गांव से सामने आया एक वीडियो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। मोटर चोरी के शक में कुछ लोगों ने एक युवक को कुएं में उल्टा लटका दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। अब ईसीडी इन्वॉल्व्स वायर ईसीडी मामले की जांच कर संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। फरीदाबाद में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाले मार्ग पर फ्लाईओवर निर्माण के समय एक क्रेन गिर गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है और अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। फरीदाबाद के मिर्जापुर गांव के पवन कुमार के साथ एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वह जीवित है। पिछले 2 वर्षों से वह खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद संबंधित विभाग से जवाब मांगा गया है। नूह में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जिले के 60 गांवों को साइबर अपराध हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इन गांवों के सरपंचों को नोटिस जारी कर सहयोग मांगा गया है। पुलिस का कहना है कि जागरूकता और निगरानी दोनों को साथ साथ बढ़ाया जाएगा। मानसून आने से पहले ही सरकार ने संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान शुरू कर दी है। नगर निकायों और जिला प्रशासन को ऐसे स्थानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का उद्देश्य बारिश शुरू होने से पहले सभी जरूरी इंतजाम पूरे करना है, ताकि लोगों को कम परेशानी का सामना करना पड़े। झज्जर में अमृत सरोवर योजना के तहत पुराने तालाबों के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार के साथ सुविधाएं भी बेहतर होंगी। अंबाला में जल जीवन मिशन के तहत लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को नियमित निगरानी करने के लिए कहा गया है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को समय पर नल से स्वच्छ जल की सुविधा मिल सके। मेवात क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर स्कूलों तथा गांवों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उद्देश्य है कि अधिक से अधिक छात्राएं इन योजनाओं का लाभ उठाएं और उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सके। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में लंबे समय से लंबित भर्ती परीक्षाओं को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम तय करने पर चर्चा चल रही है। अभ्यर्थियों की नजर अब आयोग की आगामी बैठकों पर टिकी हुई है। बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पावर प्लांटों में पर्याप्त कोयला भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा विभाग का कहना है कि बिजली उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए सभी संयंत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ती गर्मी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव की संभावना पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। किसानों को खेती के मौसम में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें विभिन्न जिलों में निरीक्षण कर रही हैं, ताकि किसानों को समय पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो सके। सिरसा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया है। कई स्थानों पर छापेमारी कर शराब बरामद की गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सोनीपत में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कई स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। विभाग का कहना है कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पानीपत में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के पालन के लिए संबंधित विभाग सक्रिय हैं। औद्योगिक इकाइयों की जांच की जा रही है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित किया जा सके। पंचकूला में शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा की और लंबित कार्यों की जानकारी ली। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों के पंजीकरण की जांच शुरू कर दी है। अभियान के तहत दस्तावेजों और नियमों के अनुपालन की समीक्षा की जा रही है। विभाग का कहना है कि सभी अस्पताल निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करें। यह सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया चलाई जा रही है।
कैथल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए राशन डिपो का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। अधिकारी रिकॉर्ड और वितरण व्यवस्था की जांच कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों तक राशन सही तरीके से पहुंचे और व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। रेवाड़ी में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने ब्लैक स्पॉट वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां साइन बोर्ड लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। हिसार में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारी विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। सड़क, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य शहरी ढांचे से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। रोहतक में खराब सड़कों को लेकर मिली शिकायतों के बाद लोक निर्माण विभाग को गड्ढे भरने की समय सीमा दी गई है। विभागीय टीमें विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही हैं। प्रशासन चाहता है कि बरसात शुरू होने से पहले प्रमुख सड़कों की स्थिति में सुधार हो जाए। जींद में पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। पशुपालन विभाग गांव-गांव पहुंचकर पशुओं का टीकाकरण कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कुरुक्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की है। पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। पलवल में भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मुआवजा मामलों के निपटारे के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रभावित लोगों की शिकायतें सुनकर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य पुराने मामलों का जल्द समाधान कर प्रक्रिया को सरल बनाना है। फतेहाबाद में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित विभागों को संभावित भवनों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे ऊर्जा बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। गुरुग्राम में 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए सिविल अस्पताल का निर्माण अब HSIIDC कराएगा। राज्य सरकार ने तेजी से काम पूरा कराने के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। बढ़ती आबादी और मरीजों की जरूरतों को देखते हुए इस परियोजना को प्रदेश की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल किया गया है। बागवानी क्षेत्र को नई ताकत देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 738 करोड़ रुपए की सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर प्रमोशन परियोजना शुरू कर दी है। इस परियोजना में आधुनिक खेती, बेहतर तकनीक और किसानों को बाजार से जोड़ने पर जोर रहेगा। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चल रही इस योजना से बागवानी क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों की उपज को सुरक्षित रखने और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर की आधारशिला रखी गई है। यह केंद्र भंडारण, प्रसंस्करण और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करेगा। सरकार का मानना है कि इससे कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी और किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए सरकार HSIIDC को लगातार अधिक जिम्मेदारियां सौंप रही है। नई परियोजनाओं के निर्माण और निगरानी में इसकी भूमिका बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मजबूत संस्थागत व्यवस्था से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए सरकार निर्माण एजेंसियों और डिजाइन मॉडल में बदलाव कर रही है। बदलती जरूरतों और तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और भविष्य की जरूरतों के अनुसार मजबूत स्वास्थ्य ढांचा विकसित करना है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की आरोपी हिसार निवासी ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले में अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत पर निर्णय लेते समय विशेष सावधानी बरतना आवश्यक होता है। जासूसी मामले में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां मामले के विभिन्न पहलुओं की गहराई से जांच कर रही हैं। सुरक्षा से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 6 वर्षों में हरियाणा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 6,256 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 72 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियां जब्त की गई हैं। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
नशा मुक्त हरियाणा अभियान को और प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस विभाग जागरूकता कार्यक्रमों और नशा मुक्ति अभियानों पर विशेष ध्यान दे रहा है। अधिकारियों का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानूनी कार्रवाई से नहीं बल्कि समाज की भागीदारी और जागरूकता से भी मजबूत होगी। नशा तस्करी से जुड़े 432 संदिग्धों की संपत्ति संलग्न करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि अवैध कमाई को कहां और कैसे निवेश किया गया। पुलिस का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर करने से तस्करी नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने नशा तस्करी के खिलाफ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अंतर्राज्यीय गिरोहों पर कार्रवाई और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संगठित अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ राज्य भर में अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए विभिन्न जिलों और एजेंसियों के बीच तालमेल लगातार मजबूत किया जा रहा है। एनडीपीएस मामलों में शामिल लोगों की राज्य के बाहर भी डिजिटल निगरानी की जा रही है। आधुनिक तकनीक और डाटा विश्लेषण की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे अपराधियों की गतिविधियों का पता लगाने और समय पर कार्रवाई करने में काफी मदद मिल रही है। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस बैंक खातों, संपत्तियों और अन्य आर्थिक लेन देन की जानकारी जुटा रही है। उद्देश्य यह पता लगाना है कि अवैध कमाई का उपयोग किन माध्यमों से किया गया और उससे जुड़े लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत 156 आदतन अपराधियों पर निवारक निरोधक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान की है जो बार बार नशा तस्करी में शामिल पाए गए। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशा तस्करी के खिलाफ अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है। विशेष टीमों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि नशे की सप्लाई चेन और वितरण नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके। आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और हरियाणा के कई इलाकों में बादल छा गए। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। लंबे समय से पड़ रही गर्मी के बीच इस बदलाव से लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। किसान भी मौसम की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन सतर्क है। गुरुग्राम के कई इलाकों में सुबह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा जब अचानक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। तकनीकी खराबी के बाद विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और मरम्मत का काम शुरू किया गया। कई स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हो। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। भिवानी के कई गांवों में पेयजल संकट को देखते हुए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था लागू की है। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए परेशानी न हो। अधिकारी लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं और जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। कैथल में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कृषि से जुड़े मुद्दों और सुविधाओं पर ध्यान देने की मांग रखी। प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी बात सुनी और उचित स्तर पर विचार करने का आश्वासन दिया। किसान संगठनों ने कहा कि वे अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से उठाते रहेंगे। रेवाड़ी में हाईवे पर यातायात को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए नई ट्रैफिक लाइटें स्थापित की गई हैं। लंबे समय से यहां वाहनों की आवाजाही को लेकर शिकायतें सामने आ रही थीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यातायात नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी की है। सिरसा में नशा विरोधी अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशासन का कहना है कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आगे भी लगातार आयोजित किए जाएंगे। अंबाला में व्यापारियों और प्रशासन के बीच बाजार संचालन समय को लेकर चर्चा हुई। व्यापारियों ने अपनी जरूरतों और समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। बैठक में विभिन्न सुझावों पर विचार किया गया ताकि व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें और आम लोगों को भी सुविधा मिल सके। दोनों पक्षों ने सकारात्मक संवाद जारी रखने की बात कही। यमुनानगर में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने ड्रोन निगरानी शुरू कर दी है। संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से निगरानी और अधिक प्रभावी बन रही है तथा अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण आसान होगा।
फरीदाबाद में बढ़ती गर्मी और तेज धूप के कारण नगर निगम ने विशेष कदम उठाए हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि धूल कम हो और लोगों को राहत मिल सके। निगम की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटी हुई हैं।